जमीनी विवाद में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। विवाद में पूर्व विधायक के भतीजे सुफियान की हुई मौत। अकरम की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने अकरम की गंभीर हालत देखते हुए किया हाई सेंटर रेफर। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक हाजी अलीम के समर्थक। तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए कई थानों की पुलिस जिला अस्पताल में तैनात। जमीन की पैमाइश को लेकर हुआ था विवाद। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, उसके बाद पहुंचे जिला अस्पताल। एसएसपी ने मृतक के परिजनों को दी सांत्वना। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। एसएसपी ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। बुलंदशहर सदर सीट से बसपा से 2 बार रहे विधायक हाजी अलीम की भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा के बाग देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, इस फ्रंट को ज्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, कभी उसकी कीमत तय की जाएगी। वहां पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हार्ट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर। और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो इनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे, लेकिन जमीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग जो काफी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक वो नहीं थे। तो निश्चित तौर पर कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग जमीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात की थी, जिन पे बातचीत काफी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो जमीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहां पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से जरूर वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है, वहां पे हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं, जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने। और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो, वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो है डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गनशॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई? ये चीज अभी चोट में तो नहीं है। यहाँ पे जो चोट है सुफियान की, वो मारपीट की हुई।